हे हेलो टू ऑल इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में भी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंजीनियर्स। कंक्रीट को स्ट्रेंथन वर्केबल बनाने के लिए कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट, ऑलराइट, को करेक्ट प्रपोर्शन में अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है, जिससे कि कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही एक्चुअल में डिसाइड करती है टारगेटेड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पैरामीटर्स को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो ये कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स से ही डिसाइड किया जाता है कि हमारा किस क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल कर आएगा, कंक्रीट प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ऑलराइट, क्या क्वालिटी रहेगी उसकी। इसीलिए सिविल इंजीनियर्स को कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो दैट आप सभी के लिए फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और इस वीडियो के थ्रू हम कंपैरिजन समझेंगे बिटवीन फाइन एग्रीगेट वर्सेस कोर्स एग्रीगेट। सो इंजीनियर्स, अब समझते हैं व्हाट इज एग्रीगेट। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है और फिलहाल मैं यहाँ इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीगेट को कंक्रीट के इनर्ट मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और इसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाइंडिंग मटेरियल दैट इज सीमेंट के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। एग्रीगेट ही कंक्रीट को हार्डनेस एंड टफनेस प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ एग्रीगेट कंक्रीट की भी वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कंक्रीट में एग्रीगेट होता ही होता है। इसको इस एग्जांपल से समझिए कि मानो एग्रीगेट कंक्रीट का बेस तैयार करते हैं और एग्रीगेट की अगर इतनी ही इंपॉर्टेंस कंक्रीट प्रोडक्शन एंड कंक्रीट क्वालिटी में एग्जिस्ट होती है तो चलिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव पॉइंट नंबर 1, दैट इज एग्रीगेट शुड बी केमिकली इनर्ट, विच मीन्स एग्रीगेट और सीमेंट में या फिर एग्रीगेट का एडमिक्सचर से कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर हो गई तो कंक्रीट की केमिकल प्रॉपर्टीज पर एक बैड इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एग्रीगेट हार्ड होना चाहिए बिकॉज हार्डनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्रेशन रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट के। एज वेल एज इन थर्ड पॉइंट, एग्रीगेट सफिशिएंट टफ भी होना चाहिए अगेंस्ट टू इम्पैक्ट ऑफ लोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑलराइट, देखिए साइट पर आपके पास जो भी एग्रीगेट है, जो भी अवेलेबल है मटेरियल, उसमें डेफिनेटली इंप्योरिटीज होंगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी इंप्योरिटीज को मेंशन कीजिएगा, पता चलेगा इससे कि आप कितने पानी में हैं। अच्छा, एग्रीगेट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही इंप्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। एग्रीगेट जनरली 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है और वो 3 बेस जिन पर क्लासिफाई किया गया है वो प्लेटफॉर्म्स आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। फर्स्ट वन इज ग्रेन साइज, second one is source of origin and the last one is according to their density. Now come and discuss the classification based on the grain size. इस ग्रेन साइज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो की गई है एग्रीगेट की वो आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फाइन एग्रीगेट एंड सेकंड वन इज कोर्स एग्रीगेट। देखिए कोर्स एग्रीगेट के इरेगुलर शेप एंड साइज की वजह से कंक्रीट में वॉइड जनरेट हो जाते हैं। उन वॉइड्स को फिलअप करने के लिए फाइन एग्रीगेट का यूज स्मॉलर साइज वाले इनर्ट मटेरियल ऑफ कंक्रीट की तरह से किया जाता है। कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट को ज्यादा डेंस बनाता है, डेंसिटी प्रोवाइड करता है। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फर्दर डिवाइडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जिसे आप स्क्रीन पर अवेलेबल साइज चार्ट में से इजीली समझ सकते हैं और इजीली समझकर आप लेबोरेटरी में जो क्वालिटी इंजीनियर्स हैं वो इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो कौन से मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं। होता क्या है कि फाइन एग्रीगेट 4.75 वाली IS सीव में से 90 to 100% पास हो जाता है और 0.075 mm वाली सीव में रिटेन होता है, जबकि कोर्स एग्रीगेट 4.75 mm वाली सीव में रिटेन होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीगेट, व्हिच मींस टू आप एग्रीगेट कौन से सोर्सेज या फिर रिसोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे की गई है। फर्स्ट वन इज नेचुरली ऑब्टेन्ड। यहाँ हम नेचुरली ऑब्टेन्ड रेडी टू यूज फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट को डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट जो हम रिवर बैंक्स, बीचेस एक्सेट्रा से कलेक्ट करते हैं वो एग्रीगेट नेचुरली ऑब्टेन्ड एग्रीगेट की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड वन इज बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। बड़ी बड़ी मेटल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जी ऑपरेशन से निकलने वाले वेस्ट को एग्रीगेट की तरह यूज कर लिया जाता है। कलेक्टेड एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए एज पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लाई ऐश, ऑब्वियसली फ्लाई ऐश को फाइन एग्रीगेट की तरह यूज किया जाता है जो कि ऑब्टेन्ड करी जाती है थर्मल पावर प्लांट से। ऑलराइट, और बहुत सारे ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर मेंशन भी किए गए हैं, आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज बाय प्रोसेस्ड ऑब्टेन्ड। स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल टाइप एंड क्वालिटी वाले एग्रीगेट को मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जैसे कि ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑलराइट, जिसमें क्या होती है स्ट्रेंथ वेरी करती है, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसी तरह से हम क्या करते हैं प्रोसेस करके एग्रीगेट को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। नाउ मूव फर्दर एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट डेंसिटी। फ्रेंड्स, हमने एग्रीगेट को उनकी मेजर्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है, वो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेंसिटी एग्रीगेट। देखिए ये ऐसे एग्रीगेट्स हैं जिनको यूज करके जो कंक्रीट प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी डेंसिटी 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक वेरी करेगी। एग्जाम्पल्स आप इसमें ग्रेवल्स, क्रस्ट स्टोन, ये सबको कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, हाई डेंसिटी एग्रीगेट। नाम से ही आप समझ सकते हैं इनके, ऑलराइट, जैसे कि स्टैंडर्ड डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाई डेंसिटी एग्रीगेट। तो देखिए एटॉमिक पावर प्लांट्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हाई डेंसिटी वाले एग्रीगेट का यूज किया जाता है, और यू कैन से मेगा स्ट्रक्चर्स या फिर वाटर डैम्स में भी हाई डेंसिटी वाले एग्रीगेट का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है ऐसे सिनेरियोज में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ क्या होती है इफेक्ट करती है। ऑलराइट, क्योंकि ये एग्रीगेट कंक्रीट की डेंसिटी को 4000 किलोग्राम मीटर क्यूब तक लेकर जाते हैं, तो इसलिए हाई डेंसिटी वाले एग्रीगेट यूज किए जाते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल बारिल क्या है, एक एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी एग्रीगेट का। ऑलराइट, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्क्रीन पर मेंशन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लाइट वेट एग्रीगेट। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल लो डेंसिटी वाले, ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल जिनकी लो डेंसिटी है उनको आपस में मिक्स करके कंक्रीट को प्रोड्यूस कर लिया जाता है। देन जनरली जो कंक्रीट की जो डेंसिटी अचीव करते हैं हम, वो 350 से 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की रेंज में वेरी करती है। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है लाइट वेट एग्रीगेट का? दे आर जनरली यूज्ड टू मेक साउंड एंड फायर प्रूफ स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल ओनली फॉर टुडे गाइज। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ बेस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ इन सिंपल एंड इजीएस्ट वे में। देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, मेरा हार्डवर्क पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है। वीडियो शेयर होगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइज होंगे। एंड आई ऑलवेज से कोई भी क्वेरी हो सच एज रिलेटेड टू सिविल साइट और योर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मेंशन किया है। सो ऑल इंजीनियर्स, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। थैंक यू गाइस।